हाँ जी भाई। तो एक्सरसाइज 7.2 चल रही है हमारी। नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए है कोई, अभी पता नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि ये समझ में आया हमारे भैया यहाँ तक तो कि एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, ठीक है ना। इसका डायामीटर है ए बी, यानी कि यार ये ए और ये बी है, ठीक है। और इसके हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। आगे देखिए, हुज सेंटर इज़ 2, -3, यानी कि ये सर्कल है जिसका सेंटर जो है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें 2, -3, और बी इज़, और बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं 1, 4, ठीक है। सेंटर को बोल देते हैं अपन ओ, ठीक है। और ए के फाइंड करने हैं, तो कर सकते हैं क्या हम? कर सकते हैं, शाबाश। देखो कैसे करेंगे, जैसे कि ये है, ठीक है, ये ए और ये बी है, ये दिया हुआ है 2, -3, ये 1, 4, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये रेशो होता है, यहाँ पर क्या होता है? m1 और m2। तो यहाँ रेशो तो दिया नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे फिर? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सेंटर है अगर ये, ठीक है, तो सेंटर, डायमीटर का सेंटर जो है वो क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। यानी कि ये और दोनों ए ओ और बी ओ, ए ओ और बी ओ क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। हमारा जो फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू क्या बनता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है ये क्या है? वो ये है। बात समझ में आ गई? और x2 की वैल्यू जो है वो क्या है? ये है। और x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रहा x1, यही तो होता है x1 y1, यही होता है। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन मिड, यहाँ पर पॉइंट की, ठीक है। और यहाँ पर m1 m2 दोनों क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x2 प्लस x1 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? ये रही -3। y2 की वैल्यू 4 है, y1 की निकल जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, तो पॉइंट ए में x1 y1 क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। बी देखो भाई, बी क्या है? x2 y2 दिए हुए हैं 1 और 4। चलिए ओ देखो भाई, x और y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू, मिड पॉइंट है क्योंकि, है ना, लिख सकते हो यहाँ पर आप, ओ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। चलिए तो कौन सा लग जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है अपने पास?
ये रही 2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x1 प्लस 1, 1 को इधर भेज देंगे, प्लस का है इधर जाएगा तो भाई प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1, तो x1 इज इक्वल टू 3 आ गया। चलिए ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक है y इज इक्वल टू क्या होता है, मिड पॉइंट है तो क्या लगेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू y1 तो फाइंड करना है y2, ये रहा 4, तो y1 प्लस 4 अपॉन में 2, ये 2 है z नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भेज देंगे -6 हो जाएगा। ये y1 प्लस 4, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो -6 माइनस 4 इज इक्वल टू y1, तो y1 इज इक्वल टू -10। ठीक है, आ गया भाई हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10, दिस इज द आंसर। ठीक है, हो गया ना, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू आ गई। इस 6 को इधर भेजेंगे 6 को इधर भेजेंगे फिर प्लस में आएगा 10, y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर देखो -6 है ना, ये है, इसको उधर भेज दो, ये 0 हो जाएगा, ये y1 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 10। अब y1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तब भी इसको इधर ही भेजना पड़ेगा आपको, तो -10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड दिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे और b के ये रहे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट, कह रहा है कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और ऐसा दिया हुआ है कि AP जो है वो इक्वल है किसके 3/7 AB के, एंड P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, ठीक है ना, यानी कि एक लाइन है हमारे पास AB, ये A और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -2, -2, B का दे रखा है 2, -4, ठीक है, और पॉइंट पॉइंट P जो है वो क्या है AB के ऊपर लाई करता है, ठीक है, हाँ मतलब इन दोनों के बीच में है, ठीक है, चलो, और AP कितना दिया हुआ है हमें 3/7 AB का, यानी कि जितना AB है ना पूरा AB, ठीक है, उसका 3/7 करना है, ठीक है। तो देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, ये क्या 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 दे दिया, ये कुछ अलग क्या दे दिया, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो करना क्या होता है, ये जो AP है ना इक्वल 3/7 AB दिया हुआ है, ठीक है, तो AB को नीचे लेकर के आ जाओ आप, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, ठीक है, तो ये AP अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/7, तो AP की वैल्यू कितनी है 3 और AB कितना है 7 है, ठीक है, यानी कि AB यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, यानी कि इसको 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, कितने भागों में 7 भागों में, 1 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से, तो ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, ठीक है ना, 7 भागों में, तो AB जो है वो पूरे 7 भाग है, ठीक है ना, और इस 7 भाग का AP कितना है, AP कितना है
3 है, ठीक है, यानी कि 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ए पी। ए पी कितना हो गया, 3 हो गया। ए बी में से, ए बी का जो 7 है, 7 में से 3 तो कौन है, ए पी है, ए बी लिख दिया मैंने, क्या है ये, ए पी है। तो आप मुझे बता सकते हो कि पी बी कितना होगा या बी पी कितना होगा, 4 होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 है, तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई, M1 की वैल्यू 3, और M2 की वैल्यू 4, M2 4 हो गया, रेशो कितना हो गया, 3:4 3:4 हो गया, ठीक है। चलो फाइंड करना है। अब पी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस यही था इसमें, M1 M2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखो भाई, तो देखो x1 दिया हुआ है हमें, a x1 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू x2 y2 2 -4, ठीक है। चलिए p का क्या है, x y फाइंड करना है, ठीक है। चलिए रेशो M1 और M2, तो देखो रेशो पहले फाइंड करते हैं अपन, है ना, जो यहाँ लिखा है ना अपन ने, हाँ जी, तो ए पी इज इक्वल टू गिवन है ये, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन, अरे यार, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन मानना पड़ेगा अपन को कि लेट, देखो ये रेशो में है, किस में है ये, रेशो में है ना, तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी इज इक्वल टू 7, ऐसे नहीं लिख सकते, कि ये रेशो का मतलब क्या होता है, ये कटा हुआ है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि ऐसा कोई नंबर था यहाँ पर जिससे हमने इसको कट किया और यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए बी कितना हो गया 7x, ए पी कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, हालांकि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, अभी कट जाएगा वो भी, ठीक है। चलिए तो अब देखो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी क्या होता है, ए पी प्लस बी पी, ए बी क्या है हमारे पास, ए पी प्लस बी पी, ए बी की वैल्यू कितनी है 7x, ए पी की वैल्यू कितनी है 3x, बी पी की वैल्यू चाहिए हमें प्लस बी पी, तो 3x इधर आ जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 7x माइनस 3x बी पी, ये हो जाएगा 4x, बी पी की वैल्यू 4x आ गई, ठीक है। अब हमें रेशो निकालना होता है किसका, M1 M2 क्या है, रेशो है ए पी अपॉन बी पी, ठीक है, तो ए पी अपॉन बी पी निकालना है, इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 होता है ये, ठीक है। ए पी की वैल्यू कितनी है 3x, बी पी की वैल्यू कितनी है 4x, x से x कट गया, तो M1 रेशो M2 कितना आ गया 3:4 आ गया। अब निकाल लेते हैं, चलिए तो x इज इक्वल टू क्या होता है M2 x1 प्लस सॉरी M1 x2 और M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, M1 की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, प्लस M2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन में M1 3
और ये 4, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 8 हो जाएगा अपॉन में 7, -2 अपॉन 7 है। -2 अपॉन 7, -2 अपॉन 7। एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू m1 by 2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 अपॉन में 7। चलिए ये कितना हो जाएगा 12, लेकिन माइनस का 12, और ये -8 अपॉन में 7। y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये -2 -12 और -8 कितना हो जाएगा -20 अपॉन 7। ठीक है, सही है। -20 अपॉन 7 और -2 अपॉन 7। चलिए काफ़ी आज के लिए, कल देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10।